नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है एक और एंटरटेनमेंट फुल सेशन में। बहुत कुछ जानेंगे आज के इस रीडिंग में। सो हमसे कनेक्टेड रहने के लिए सभी से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार देने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, हमने यहाँ पे लिए हैं बेसिकली 4 ऑब्जेक्ट, 1 है टैरो और 3 है ओरेकल। रीडिंग का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। इसमें आने वाला है क्वेश्चन एंड आंसर कार्ड्स ओरेकल भी। ठीक है, तो बेसिकली शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले टैरो से। ओके, ये हमने कार्ड्स लिए हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो, चुनते हैं कुछ कार्ड। पहला कार्ड है फॉर योर फोन्स की एनर्जी। ओके, सेकंड जो कार्ड मिला है हमें यहाँ पे वो है द फूल। चलो, द फूल की एनर्जी हमें रात की रीडिंग में भी देखने को मिल रही थी। यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे आ चुका है बेसिकली द हर्मिट। ठीक है, चलो 4 कार्ड्स हो गए। और अगर हम कुछ कार्ड चुनते हैं तो यहाँ पे है 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, काफ़ी पावरफुल। एंड यहाँ पे मिला है हमें 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, साथ में है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एंड एक अगर फाइनल कार्ड चुने तो यहाँ आ चुका है 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। चलो, तो हमें इतने सारे कार्ड्स मिल चुके हैं। आखिर क्या है इसका मतलब, चलो जानते हैं। शुरुआत हो चुकी है 5 ऑफ वॉन्ड्स से। एंड अगर हम बात करते हैं यहाँ पे साइंस की तो ये सभी राशियों के लिए हैं, लेकिन फिर भी अगर स्पेसिफिक बात करें तो एरीज, लियो, सैज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो शुरुआत हो चुकी है 5 ऑफ वॉन्ड्स से। तो ये पर्सन ना बेसिकली इसी बात के बारे में सोच रहा है कि भाई क्या करे और कैसे करे आपसे कम्युनिकेशन की शुरुआत। ओके, देखो ये अपना एक स्टैंड लेना चाहते हैं कि मतलब कोई इनको भला बुरा ना कहे, बल्कि ये जिस तरह से अपने आप को किसी के भी सामने स्पष्ट रूप से रख रहे हैं कि भाई ये है मेरा स्टैंड, मैं अगर बात करूंगा तो ऐसे करूंगा, मैं कम्युनिकेशन करूंगा तो ऐसे करूंगा। ठीक है, तो उनका एक अपना अलग नज़रिया है। मे बी अगर वो आपसे बात करते हैं तो भाई किस तरह से बात करेंगे, या फिर अगर आपके सामने कोई शर्त रख रहे हैं, कोई कंडीशन रख रहे हैं तो रखनी है या नहीं, इस बात को लेके ना थोड़ा ये पर्सन असमंजस अवस्था में है। अगर हम वॉन्ट्स की बात करें तो बेसिकली इनको कहीं ना कहीं से थोड़ा सा क्वेश्चनिंग किया जा रहा है। मतलब अगर हम फैमिली की बात करें या फिर अगर हम उनकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वहाँ पे इनको थोड़ी सी इनको रुकावट महसूस करनी पड़ रही है। बिकॉज ऑफ दैट उनका जो फोकस है वो आपके ऊपर कंप्लीटली नहीं है, या फिर अपने लव लाइफ के ऊपर कंप्लीटली नहीं है। सेकेंडली कि भाई कहीं ना कहीं पे जब इनको इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, या फिर इतनी ज़्यादा जो है वो अगर इनको इस तरह से अवस्था देखने को मिल रही है कि भाई ये अपना फोकस नहीं कर पा रहे, तो फिर ये आपके सामने किस तरह से अपना स्टैंड रखे। बिकॉज अगर आप इनसे कहोगे कि भाई तुम अगर 100% अपना पोटेंशियल मुझे नहीं दे रहे हो, मुझे अगर तुम 100% ध्यान नहीं दे रहे हो, कंसंट्रेशन नहीं कर रहे हो, है ना, मुझे जब बात करनी है तब पता नहीं इनका ध्यान कहीं और है, मोबाइल देख रहे हैं, फिर चैट कर रहे हैं, तो आपको फिर ये चीज़ बुरी लग सकती है। ऐसे में आपके सामने किस तरह से खुद को प्रस्तुत करे ये उनको एग्जैक्टली नहीं पता। हालांकि ये अपना स्टैंड ज़रूर रखना चाहते हैं द फूल की एनर्जी कि भाई क्या मैं आपके लिए एक्सपेक्ट करता हूँ और क्या है रियलिटी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स की, तो ये बेसिकली कह रहे हैं कि देखो मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ और मेरे लिए रिश्ता तब मायने रखता है जब हम दोनों की एनर्जी कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करती है। ओके, कई लोगों को लग सकता है कि भाई हम दोनों बातें करते हैं लेकिन वो एनर्जी क्लैश होती है। अगर एनर्जी क्लैश भी हो रही है, मतलब कि भाई आप सवाल पूछ रहे हो, ये सवाल पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब भी है कि कहीं ना कहीं आप दोनों कोशिश कर रहे हो कि हाँ आपके इंपॉर्टेंस कितने हैं मेरे ज़िंदगी में ये बताने की, या फिर मैं कितना इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ तुम्हें और तुम दे रहे हो नहीं, ये तुम खुद टटोलो। तो इस प्रकार का एक कम्युनिकेशन भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली बस वही बात होगी कि भाई तुम बोलो कि तुम सही हो या फिर मैं सही हूँ, है ना। तो एक तरह से सेल्फ प्रोक्लेमेशन, या फिर कहना कि भाई मैं 100% सही हूँ, या फिर दिखाओ कि तुम कैसे सही हो। ओके, देखो ये पर्सन ना अपनी जो हर एक स्टेप है वो काउंट करके चल रहा है, मतलब किस तरह से नेक्स्ट स्टेप लेनी है। तो ये कुछ भी मतलब ऐसे मन में आ गया और वो स्टेप ले ले, ऐसा नहीं करने वाले, बल्कि सोच समझ के बात करने वाले हैं। ठीक है, इनके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं,
तो एग्जैक्टली कौन सा वर्ड यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, ये उनको सही से पता है। इसलिए ये पर्सन धीरे धीरे से अपने फैसले ले रहा है। वही अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की, तो इनका जो फोकस है वो ये कि भाई मुझे कम्युनिकेशन करते हुए कमिटमेंट की तरफ ये रिश्ते को लेके जाना, या फिर अगर आपका रिश्ता बस शुरू हुआ है तो उसे और मजबूत करना है। पहले से मजबूत है लेकिन थोड़ी बहुत चिंताएं हैं, तो उन चिंताओं को हटाना है, ये उनकी पहली कोशिश है। प्लस आपको कहना है कि भाई आप मेरी तरफ ध्यान दिया करो, ठीक है, बिकॉज कई बार इनको अकेलापन महसूस होता है और इनके तरफ से ऐसा लगता है कि अगर आप इनकी तरफ ध्यान नहीं देते ना तो अकेलापन इनका और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए आपकी इंपॉर्टेंस ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। हालांकि कह रहे कि देखो, मैं हमेशा ये दुआ करता हूँ कि आप मुझसे कनेक्टेड रहे, अपनी फीलिंग्स, अपनी मनोधारणा मेरे साथ शेयर करें। लाइक कौन सी बातें हैं जो आपको तकलीफ दे रही है, मान लो अभी कोई टेंशन है, कोई स्ट्रेस है, फैमिली का टेंशन है, कोई हॉस्पिटल का टेंशन है, तो वो बातें आप मेरे साथ शेयर ज़रूर करो। हालांकि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एंड यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये सिंपल कह रहे हैं कि देखो, मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे बातें करें, लेकिन वो बातें कैसी हो, बहुत सिंपल हो, ठीक है, कि भाई जो मुझे आपसे कहना है वो भी बहुत सिंपल है। मैं कोई हाई फाई चीज़ नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बस चाहता हूँ कि आप मेरी तरफ हमेशा आगे बढ़ते रहें, ठीक है। आपको जो भी कहना है, मान लो कि आपको थोड़ा सा फ्री मोमेंट चाहिए अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, आप ले सकते हो। अगर आपको थोड़ा समय अपने लिए चाहिए, आप ले सकते हो। बट जो मैं चाहता हूँ कि फाइनली आप ये कहें कि हाँ, मेरे साथ आपको फ्यूचर दिखता है, ओके। तो कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ से भी कंफर्मेशन चाहते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फॉर्चून कुकीज़ की, तो उनके लिए क्या कुकीज़ आ चुकी है, यहाँ पे करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। सो पहला कार्ड जो आ चुका है वो है मेजर लाइफ चेंज, ठीक है। आई थिंक ये पर्सन क्लियरली कह रहा है यहाँ पे कि भाई उनके हिसाब से ना ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं, ओके, लेकिन अब जो बदलाव वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आप दोनों के लिए होना चाहिए। और मे बी ये चाहते हैं कि आप अभी, अगर आपको लग रहा है ना कि भाई यू वांट सम कमिटमेंट फ्रॉम देम, कि ये सामने से आए और मे बी रिश्ते को एक नाम दे, हम आप दोनों आगे बढ़े, तो ये बस कह रहे हैं कि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम दोनों आगे बढ़ सकते हैं बट अगर आप रेडी हो तो, बिकॉज मैं रेडी हूँ, बट वॉट अबाउट यू। सेकंड अगर हम बात करें इनकी तरफ से, तो आ चुका है प्लानिंग। तो हाँ, ये पर्सन प्लानिंग ज़रूर कर रहा है, लेकिन प्लानिंग अगर हम देखें तो टैरो में प्लानिंग दिख रही है कि पहले तो आपसे कंफर्मेशन चाहते हैं कि प्लानिंग तो मैं कर पाऊंगा या फिर करूंगा, बट आपका मुझे सपोर्ट होना चाहिए, वरना मैं अकेले पढ़ सकता हूँ या फिर पढ़ जाऊंगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो कि है दिस ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में, तो यहाँ पे हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं देखते हैं। देखो, जो पहला कार्ड मिला है वो है यू आर ब्यूटीफुल, बी थैंकफुल फॉर बीइंग हु यू आर अमेजिंग जस्ट द वे यू आर। तो ये आपके साथ खुश हैं, आपको पाके खुश हैं, इसके अलावा इनको कुछ नहीं चाहिए। चाइल्डहुड वुंड्स, अनरिजॉल्व्ड इनर इश्यूज, ये आपको कह रहे हैं कि देखो, कुछ बातें हैं जो इनके दिल में दब के रह गई है और वो धीरे धीरे कई बार बाहर आती है। जैसे कि मान लो कभी किसी ने इनको हर्ट किया था, बुली किया था, तो वो चीज़ें जब इनके सामने आती है एग्जैक्टली वो सिचुएशन, तो एकदम से उनका डर बाहर आ सकता है। तो ऐसे में शायद आपके साथ वो चीज़ें शेयर कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय आपको उनको देना होगा। तो ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लॉक अहेड, द पाथ अहेड इन ट्विन फ्लेम जर्नी हैज़ ब्लॉकेज, मतलब भाई इनको लग रहा है कि जो आपको इजी लग रहा है ना, ये सब कुछ इजी है, ऐसा नहीं है। प्लानिंग जो हमें मिला था कार्ड, वो इसी का द्योतक है कि कुछ ना कुछ इश्यूज हैं, हमें उन इश्यूज को पहले तो सॉर्ट आउट करना होगा, ठीक है। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, योर काउंटर पार्ट इज ट्राइंग टू रीच यू, और ये सिंपल कह रहे हैं आपको कि भी मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आप तक पहुँचने की, क्या आप रेडी रहते हो। मतलब मान लो उनको लगा कि भाई चलो कोई बात आपके साथ शेयर करें, बट क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है या फिर पता नहीं आप बिजी होंगे, तो वो अगर शेयर नहीं कर पाए, तो अगर आपको इंट्यूशन मिलता है कि हाँ, कोई तो है जो मुझसे बात करना चाहता है, यानी कि आपका जो कम्युनिकेशन है, जो ट्विन फ्लेम एनर्जी है, जो टेलीपैथी है, कहीं ना कहीं जागरूक है। अगर हम बात करते हैं फाइनली क्वेश्चन आंसर कार्ड्स की, तो पहला कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है इट्स पॉसिबल, दिस इज अ पॉसिबिलिटी। तो हाँ, अगर आप कह रहे हैं कि भाई क्या तुम प्लानिंग कर रहे हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ये सब कुछ कर पाओगे, क्या तुम्हें लगता है कमिटमेंट हो सकती है, तो हाँ, इट इज़ पॉसिबल जो उनकी तरफ से आ रहा है। एक दूसरा कार्ड अगर हम देखें तो यहाँ पे है येस, द आंसर टू दिस आंसर इज डेफिनेटली यस, मतलब जो आपका सवाल उसके लिए जो जवाब आ रहा है वो हाँ है। तो आपको जो लग रहा है ना कि क्या ये पर्सन सच में आपके लिए कुछ करने को रेडी है, बेकाबू है, तो जवाब है हाँ। इनको लगता है कि चीज़ें सही से हो सकती हैं, बस आपका सपोर्ट इनको चाहिए। तो ये वीकेंड रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।